दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड भी देखे में। एंड यस फ्रेंड, आज वेनेसडे 23 अप्रैल मार्केट की एक्टिविटीज क्या होने वाली है इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। आप हमेशा की तरह जानते हैं फ्रेंड कि हम मेजर करेंसी पेयर गोल्ड सिल्वर BTC US ऑयल इनकी डेली एनालिसिस बताते हैं। और आपने ये भी गौर किया होगा कि ये एनालिसिस 80 to 90% बिल्कुल परफेक्टली बिहेव करती है जिस डायरेक्शन में हम मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज एक बार और मैं आपको एक बहुत ही एक्साइटेड एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, जिसकी शुरुआत हम करेंगे हॉटेस्ट स्टोरी से। तो चलिए शुरू करते हैं हॉटेस्ट स्टोरी। हॉटेस्ट स्टोरी में सबसे पहली जो खबर आपके सामने है ये है CNBC का चैनल फ्रेंड। और इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है कि इफ ट्रम्प वांट रेट कट्स ही वुड लाइकली नीड टू रिप्लेस द फेड्स फुल बोर्ड अलोंग विद पावेल। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था फ्रेंड कि मिस्टर ट्रम्प ने फेड रिजर्व के जो गवर्नर है मिस्टर पावेल उन पे फायर किया था, उन पे कमेंट किया था। और उन्होंने कहा था ये मिस्टर स्लो हैं, ये इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर रहे हैं। और कल बहुत ज्यादा मिस्टर ट्रम्प को पूरे वर्ल्ड से क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा। लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया कि वो इस तरीके से इकोनॉमिकल में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसके जवाब में मिस्टर जॉर्मन पॉल ने फ्रेंड कल रिप्लाई दिया है कि अगर मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट रेट कम करना है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वो उनकी पूरी FOMC कमिटी जो है फ्रेंड, FOMC के जो मेंबर्स हैं सभी को हटा दे, मिस्टर पावल को भी हटा दे और वो पूरी नई बॉडी अगर नियुक्त करते हैं तो जाकर वो इंटरेस्ट रेट अपनी मर्जी से कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड कल मिस्टर पावल ने मिस्टर ट्रम्प को रिप्लाई में जवाब दिया है जिसकी वजह से मिस्टर ट्रम्प जो है वो बैकफुट पे आ गए हैं। दूसरी बड़ी खबर है फ्रेंड कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो मेंबर है मिस्टर विलेरॉय, इन्होंने कहा है कि ट्रम्प्स ट्रेड पॉलिसी विल वीकन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ये कहते हैं कि ट्रम्प ने जो ट्रेड की पॉलिसीज बना रखी है, जो टैरिफ बना रखा है फ्रेंड, ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव कंसेप्ट है। और ये वर्ल्ड की इकोनॉमिकल ग्रोथ को स्टेबल या रोकने का काम कर रही है। तो मिस्टर ट्रम्प की ये जो ट्रेड वॉर है फ्रेंड, ये जो टैरिफ वॉर है, इसकी क्रिटिसिज्म यूरोपियन सेंट्रल बैंक के मिस्टर वेलरॉय की तरफ से भी आई है। तीसरी बड़ी खबर आपको यह भी जानना है फ्रेंड कि जैसे आप अगर गोल्ड के ट्रेडर हैं तो कल आपने देखा होगा कि गोल्ड ने $3,500 के ऑल टाइम हाई को लेने के बाद एक डीप करेक्शन किया। और कल आपने करीब करीब 130-40 डॉलर्स की मूवमेंट डाउनफॉल में देखी है फ्रेंड। तो क्या आज गोल्ड बुलिश होगा या बियरिश होगा? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, कल गोल्ड के बियरिश होने का सबसे पहला कारण यह था कि मिस्टर पावल ने मिस्टर ट्रम्प को रिप्लाई दिया। और मिस्टर ट्रम्प ने बैकफुट में आके कहा कि मेरा इंटेंशन मिस्टर पावल को रिप्लेस करने का नहीं था, मेरा इंटेंशन था कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करे। दूसरी बड़ी खबर है फ्रेंड कि गोल्ड स्लिप्स $50 एज रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव ऑन US चाइना ट्रेड ऑप्टिमिज्म। मैं आपको बता दूं, चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा है फ्रेंड, उसकी तीव्रता, उसकी जो स्पीड है उसको कम करने के लिए कल वापस यूएस ने थोड़े से कदम उठाए हैं। यानी कि चाइना और यूएस के बीच में जो टेंशन बना हुआ था फ्रेंड, वो टेंशन को कल रिलीज किया गया है। इसीलिए जो इन्वेस्टर गोल्ड को एज अ सेफ हेवन देखते हैं, उन्होंने कल थोड़ी सी शांति ली है फ्रेंड। और आज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आज का जो मार्केट होगा फ्रेंड, किसी भी करेंसी या कमोडिटी में एग्रेशन आपको नजर नहीं आएगा। इस वक्त माहौल जो है फ्रेंड वो थोड़ा सा कूल डाउन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, गोल्ड आज आपको बुलिश नजर नहीं आएगा। तो ये थी मार्केट की कुछ बड़ी खबरें जो इस वक्त पूरे मार्केट को स्टेबल करती है फ्रेंड, पूरे मार्केट को ये इस वक्त एक अनसर्टेनिटी के माहौल से बाहर लाने का काम करती है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड आज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या कहती हैं। तो आज फ्रेंड 23 अप्रैल है, वेनसडे है, और आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज मैन्युफैक्चरिंग PMI एंड सर्विस PMI की काफी न्यूज है। सबसे पहले आप ये देखें फ्रेंड, 12:45 PM इंडियन टाइम के हिसाब से यूरोपियन यूरो के फ्रांस में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की न्यूज है। 1 PM में जर्मन की मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की न्यूज है। 2 PM में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में न्यूज है फ्रेंड। 7:15 में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में न्यूज है। और 10:45 PM में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मिस्टर बेली साहब की स्पीच है। तो आज का जो मार्केट बिहेव करेगा फ्रेंड, वो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों के कॉम्बिनेशन से बिहेव करेगा। और मैं आपको बता दूं आज
ये जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई की न्यूज है फ्रेंड, ये है तो बड़ी खबरें, रेड एनवेलप है, लेकिन इससे मार्केट बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होता हुआ नजर नहीं आएगा। हार्डली आपको 10 पिप्स से लेकर 30 पिप्स की मूवमेंट इन न्यूज की वजह से मिल सकती है, अदरवाइज मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, यूरोपियन यूरो में 12:45 और 1 PM में मैन्युफैक्चरिंग और पीएमआई की न्यूज़ेस है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है? तो मैं आपको fxstreet.com पे ले जाता हूँ फ्रेंड, जहां पे फ्रांस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज आप देख रहे हो। और ये न्यूज है फ्रेंड आज 23 अप्रैल 7:15 जीएमटी के हिसाब से है। और इसमें लिखा है कि पीएमआई 48 का प्रिडिक्शन है, लेकिन लास्ट डेविएशन नेगेटिव है फ्रेंड। इसका मतलब ये हो सकता है कि यूरोपियन यूरो का जो फ्रेंच मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज है, उसकी नेगेटिव आने के चांसेस बनते हैं। 2 बजे फ्रेंड ग्रेट ब्रिटेन बाउंड में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई की न्यूज है। अगर इसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ fxstreet.com के इस पेज पे, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, S&P ग्लोबल एंड SCIPS मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की जो न्यूज है, ये 23 अप्रैल की न्यूज है फ्रेंड। और ये 8:30 जीएमटी, यानी कि जो वर्ल्ड का टाइम है सुबह 8:30 का, इसमें आने के चांसेस हैं। और इसका प्रिडिक्शन है फ्रेंड 44 का, एंड द डेविएशन वाज पॉजिटिव। यानी कि फ्रेंड जीबीपी की जो न्यूज है, इसके पॉजिटिव आने के चांसेस है। यूरो की जो न्यूज है, इसके नेगेटिव आने के चांसेस है। और यूनाइटेड स्टेट डॉलर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई के बारे में अगर हम बातें करें फ्रेंड, तो मैं आपको ले जाता हूं वापस एक बार fxstreet.com पे। यूनाइटेड स्टेट S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज क्या कहती है? 23 अप्रैल 13:45 जीएमटी, 49.4 का प्रिडिक्शन है, यानी कि फोरकास्ट है। और डेविएशन पॉजिटिव है फ्रेंड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और सर्विसेज में भी ये पॉजिटिव बनती भी दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूरो में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा, लेकिन 7:15 PM में जब आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर की न्यूज देखोगे फ्रेंड, तो उस समय यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह से पॉसिबल है कि इसके जो अपोजिट पेयर्स हैं, वे नेगेटिव होते हुए आपको मिल जाएंगे। तो ये थी मार्केट की आज कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज फ्रेंड। अब देखते हैं कि ट्रेड वे देखिए कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग का आनंद ले सकते हैं। और कल ट्यूसडे हमने लाइव ट्रेडिंग में अप्रोक्सीमेटली 600 पिप्स का प्रॉफिट बुक किया है। जी हाँ फ्रेंड, आप में से जो लोग मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, और अगर मैं सच कहता हूं, तो आप आज के इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि लाइव ट्रेडिंग का कंसेप्ट आप किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हम 5th वीक में एंटर कर चुके हैं फ्रेंड, और हर वीक हमने प्रॉफिट एंड प्रॉफिट को ही बुक किया है। तो अगर आप में से किसी भी ऑडियंस ने फ्रेंड हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग को साइन अप नहीं किया है, तो आपको ट्रेड भी देखेगा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन पर जाने के बाद लाइव ट्रेडिंग का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस ऑप्शन को आप सब्सक्राइब कर लोगे, तो डेली न्यूयॉर्क सेशन यानी कि 6:30 PM से 9 PM के बीच में इंडिया में फ्रेंड, आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे विद मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं कि आज ट्रेड विद एकी की अपनी एनालिसिस क्या कहती है। तो सबसे पहले आप डॉलर इंडेक्स को अगर ध्यान से देखें फ्रेंड, तो आज डॉलर इंडेक्स आपको साइडवेज कम बुलिश ज्यादा दिखाई देने के चांसेस बनते हैं। कल आपने देखा कि डॉलर ने थोड़ी सी नीचे रिकवरी की, और मैंने कल ही आपको बता दिया था फ्रेंड कि डॉलर रिकवरी कर सकता है। आज की मेरी प्रोबेबिलिटी है कि डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड, वो इस वक्त बुलिश जाता हुआ नजर आएगा। और 99.61 का जो टर्निंग पॉइंट का लेवल है, यहां तक डॉलर आपको पहले बुलिश मिलेगा फ्रेंड। और अगर ये लेवल को भी ब्रेकआउट कर देता है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 100.05 का रेसिस्टेंस वन का लेवल। लेकिन अगर इसने टर्निंग पॉइंट के लेवल को ब्रेक नहीं किया फ्रेंड, तो यहां से ये बियरिश करेक्शन भी कर सकता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि डॉलर आज आपको साइडवेज कम बुलिश ज्यादा नजर आ सकता है। अगर आप यूरो यूएसडी के ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो डॉलर के ठीक अपोजिट यूरो यूएसडी का आज बिहेवियर मिलेगा। यूरो यूएसडी आज आपको साइडवेज कम बियरिश ज्यादा नजर आएगा। और मेरा मानना है कि इस वक्त यूरो यूएसडी जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन है, जिसे ब्रेक करने में यूरो को टाइम लगेगा। उसके ठीक नीचे फ्रेंड टर्निंग पॉइंट का लेवल है। तो माइट भी पॉसिबल है कि यूरो यूएसडी का सेलिंग साइड का फर्स्ट टारगेट होगा 1.1359 का फ्रेंड। आप थोड़ा गौर से देखना, इसके नीचे मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है जो है 1.1352 पे।
अगर यूरो यूएसडी ने, ध्यान से सुनना फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यूरो यूएसडी ने 1.1352 का लेवल टच कर दिया तो फिर यूरो यूएसडी यहां से लगातार नीचे बेरिश जाएगी फ्रेंड, और ऐसे में इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि ये 1.1294 का लेवल भी ले सकती है। लेकिन अगर इसने ये डॉटेड लाइन 1.1352 को ब्रेक नहीं किया तो यहां से इसके बुलिश जाने के भी चांसेस हैं, और ऊपर रेसिस्टेंस 1 का जो लेवल है ये भी आपको लेता हुआ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड यूरो यूएसडी में आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है 1.1352 के लेवल पे। अगर ये लेवल आज यूरो यूएसडी ने टच कर लिया तो आप यहां से सेल में बैठ सकते हैं, और अगर नहीं किया तो आप यहां से बाय में बैठ सकते हैं। जीबीपी यूएसडी का सीन भी कुछ ऐसा ही है फ्रेंड। जीबीपी भी आज आपको साइडवेज कम बियरिश ज्यादा नजर आएगा, और यहां पर भी दो प्रोबेबिलिटी, मेरी बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो 1.3269 का लेवल, अगर जीबीपी ने फर्स्ट हाफ में इस लेवल को टच कर दिया तो फिर ये यहां से लगातार डाउन ट्रेंड में जाएगा, और इसका फर्स्ट टारगेट होगा 1.3616 का, और इसके नीचे भी मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन जीबीपी ने अगर फर्स्ट हाफ में फ्रेंड 1.3269 के लेवल को टच नहीं किया तो फिर यहां से आपको बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, और बुलिश डायरेक्शन में आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1.3343 से लेकर 1.3372 के बीच में। तो कुल मिलाकर जीबीपी यूएसडी जो है फ्रेंड साइडवेज कम बियरिश होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको ले जाता फ्रेंड यूएसडी जेपीवाई में क्या होगा। तो यूएसडी जेपीवाई में जस्ट उल्टा होगा फ्रेंड, और यहां पर भी मैं आपको बता दूं यूएसडी जेपीवाई फर्स्ट हाफ में आपको बुलिश नजर आएगा, और इसका जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 142.60 का, ये टारगेट आपको हिट करता हुआ मिल जाएगा। ध्यान से देखना फ्रेंड, मैंने यहां पे लिखा है 142.65 का लेवल। अगर यूएसडी जेपीवाई ने 142.65 को टच कर दिया तब तो यूएसडी जेपीवाई और भी बुलिश होगा फ्रेंड, लेकिन इसने 142.65 को टच नहीं किया तो माइट भी पॉसिबल है टर्निंग पॉइंट से ये फिर बियरिश डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो आपको जो फोकस करना है फ्रेंड, फर्स्ट हाफ में यूएसडी जेपीवाई बुलिश होगा, और आपको फोकस करना है 142.65 के लेवल को, अगर ये टच करेगा तो आप बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, 5 मई से ट्रेड भी देखे कि एक बहुत ही यूनिक बैच जिसे हम कहते हैं फ्रेंड एसएमसी आईसीटी, ये बैच शुरू होने जा रही है, और इस बैच के अंदर हम आपको इंस्टीट्यूशंस के वो एंट्री लेवल सिखाएंगे जहां से आपकी ट्रेड की विनिंग एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रखी है फ्रेंड, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करके इसकी इंफॉर्मेशन को जरूर कलेक्ट करें, और मेरे साथ 5 मई से 22 डेज के ऑनलाइन सेशन को अटेंड करके हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने की आदत बना ले फ्रेंड। नाउ अब चलते हैं कि गोल्ड में क्या आज मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। तो मेरा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन ये कहता है फ्रेंड कि गोल्ड जो है आज आपको बेरिश ही नजर आएगा, और जहां पे इस वक्त गोल्ड स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, मेरे रिकॉर्डिंग करने तक इसने काफी डीप करेक्शन कर लिया है, और मेरा मानना है कि गोल्ड का आज का फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 3293 का। यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, और इसके ठीक नीचे एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया भी आ रहा है फ्रेंड। तो अगर गोल्ड ने टर्निंग पॉइंट यानी कि 3293 का लेवल अगर टच कर दिया तो इसके नीचे लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 3283 पे फ्रेंड, यहां से लिक्विड कलेक्ट करके ये बुलिश करेक्शन कर सकता है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर गोल्ड ने पहले बुलिश करेक्शन कर लिया फ्रेंड तो रेसिस्टेंस 1 का लेवल है 3392 के आसपास, और यहां से आपको सेलिंग की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। यानी मेरा आज का प्रेडिक्शन कहता है फ्रेंड 3283 से लेकर 3257 के बीच में गोल्ड आज आपको बेयरिश डायरेक्शन में मिल सकता है। सिल्वर की क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है फ्रेंड, तो सिल्वर इस वक्त बिल्कुल साइडवेज में है, लेकिन सिल्वर में बहुत यूनिक ट्रेड लेने का मौका आपको डेफिनेटली मिलेगा फ्रेंड। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सिल्वर जो है फ्रेंड पहले एक बियरिश करेक्शन करेगा, और यहां पे जो टर्निंग पॉइंट का लेवल है 32448 पे फ्रेंड, ये लेवल से आपको सिल्वर में बुलिश मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हाई बना है और इसके ऊपर की लिक्विडिटी जो है वो अभी तक रेस्टिंग है फ्रेंड। तो अगर ये टर्निंग पॉइंट यानी कि 32454 पे
आपको बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप यहां से बाय की एंट्री बना सकते हैं, और 33,176 का रेसिस्टेंस लेवल आपका डेफिनेटली टारगेट होगा। और दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि सिल्वर ने अगर इस टर्निंग पॉइंट को ब्रेक डाउन दे दिया फ्रेंड, तो नीचे यहां देखिए मैंने लिक्विडिटी रेस्टिंग लिखी है, ये लेवल बनता है फ्रेंड 32.089 पे, और इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि यहां तक भी सिल्वर बेरिश होगा, इसके बाद माइट भी ये बुलिश मोमेंटम बना सकता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं फ्रेंड, आज वेनसडे है और आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करने के लिए शाम को 6:30 बजे से 8 बजे के बीच में अपने आप को लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है फ्रेंड, ट्रेड भी देखे का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें लाइव ट्रेडिंग को, और आप मेरे साथ डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग का आनंद उठा सकते हैं। अब अगर आप बीटीसी के ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो आपके लिए आज एक बहुत गुड न्यूज है, बीटीसी ने अपने आप को बहुत अच्छी रिकवरी दी है, और पॉसिबिलिटी ये बन रही है फ्रेंड कि बीटीसी में एक आरएसआई का डाइवर्जेंस है, और आरएसआई ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है। इसीलिए मेरा ये मानना होगा कि बीटीसी ने, अगर मेरी ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो जन, ये कंफर्मेशन लाइन है, अगर इसको ब्रेक डाउन दे दिया तो बीटीसी का फर्स्ट टारगेट है रेसिस्टेंस 4, यानी कि 91,915, और ये ब्रेक होगा तो 90,115 का लेवल। यानी कि फ्रेंड फर्स्ट टारगेट है सेलिंग साइड में 91,91,3 का, और सेकंड टारगेट है 90,150। ये आपको बीटीसी के टारगेट आज मिलने के 80% चांसेस है। 20% चांसेस है कि अगर ये डाइवर्जेंस फेक रहा फ्रेंड, तो बीटीसी पहले बुलिश जाएगा, और यहां पे रेसिस्टेंस 5 का लेवल है 93,734, यहां से भी आपको सेलिंग मिल सकती है, या फिर इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 95,202। तो यानी कि रेसिस्टेंस 5 और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, इसके बीच में आपको डाउन साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, और यहां से आप सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड बीटीसी आज बियरिश ही रहेगा। दो प्रोबेबिलिटी है, अगर आरएसआई का डाइवर्जेंस रियल डाइवर्जेंस है तो यहीं से मार्केट रेसिस्टेंस 4, रेसिस्टेंस 3 एंड रेसिस्टेंस 2 के लेवल पे जाएगा, और अगर ये फेक डाइवर्जेंस है तो रेसिस्टेंस 5 और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया से आपको सेलिंग की ट्रेड मिलेगी, और फिर रेसिस्टेंस 4, रेसिस्टेंस 3 ये आपके टारगेट एरिया बन सकते हैं। नाउ अब देखेंगे फ्रेंड यूएस ऑयल की सीन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यूएस ऑयल मैंने कल भी बताया था बुलिश रहेगा, मैंने 15 दिन पहले भी बताया था कि ये बुलिश मोमेंटम को मेंटेन करेगा, आज भी मैं यही कह रहा हूं कि यूएस ऑयल आपको बुलिश नजर आएगा। यूएस ऑयल में भी दो प्रोबेबिलिटी बन रही है फ्रेंड, आरएसआई ने बेरिश डाइवर्जेंस प्लस ओवरबॉट का जोन बताया है, अगर ये डाइवर्जेंस रियल है फ्रेंड, तो यहां पे जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, मार्केट नीचे आएगा, यहां पे वॉल्यूम इम्बैलेंसेस है, और ये वॉल्यूम जो इम्बैलेंसेस है फ्रेंड ये 63.77 पे है, यहां से आप एक अच्छी बाई की एंट्री बना सकते हैं। रेसिस्टेंस 1 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और इसके ऊपर सेकंड टारगेट होगा 66.05 का। लेकिन आरएसआई का डाइवर्जेंस अगर रियल डाइवर्जेंस है फ्रेंड, तो यूएस ऑयल पहले एक बियरिश करेक्शन करेगा, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, टर्निंग पॉइंट का लेवल है, यहां से आपको बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, और अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप 66.24 को फर्स्ट टारगेट और 66.06 को सेकंड टारगेट बना सकते हैं। यानी कुल मिलाकर यूएस ऑयल जो है फ्रेंड आज आपको बुलिश मोमेंटम ही बनाती हुई मिलेगी। तो ये थी फ्रेंड आज 23 अप्रैल वेनसडे मार्केट की एक्टिविटीज। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक करें फ्रेंड, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो डेली एक्टिविटीज के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। हर सैटरडे को एजुकेशन का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, आपकी सक्सेस ट्रेड भी देखे के लिए बेस्ट विशेष होगी। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूं कल की एक्टिविटी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।